बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, आपने तवज्जो से समात करना है। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत ही बड़ी बात करने लगा हूँ। तवज्जो से समात कीजिएगा और इसको मुकम्मल सुनिएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। फरमाते हैं कि वो मुझे मिले, शहर के मशहूर आदमी थे। मुझे लगता था उन्हें हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत है। इस सबब से मुझे भी उनसे मोहब्बत थी, लेकिन एक मुलाकात के बाद उनसे मेरी अक़ीदत ख़त्म हो गई। आप भी सोच रहे होंगे वजह क्या बनी। वो मेरे पास बैठे, ज़िक्र हुआ तो मैंने उनसे कहा, अल्लामा साहब करामात का ज़िक्र ज़रूर कीजिए, लेकिन गौसे पाक की खिदमत, किरदार, शख्सियत और आपकी सीरत और आपका अखलाक और उनकी कुतुब के हवाले से भी लोगों को आगाह किया जाना चाहिए। बड़े फ़ख्र से कहने लगे, डॉक्टर साहब, हम तो बाज़ करामात बयान ही नहीं करते कि हर करामत लोगों को समझ भी नहीं आती। मैंने कहा, अच्छा वो कौन सी करामात हैं? अल्लामा साहब कहने लगे, मैं बगदाद शरीफ हाज़िर हुआ तो मेरी मुलाकात वहाँ एक बुज़ुर्ग से हुई। उन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई कि अगर कैंसर का मरीज़ गौसे पाक के मज़ार के साथ जो बैतुल खला है उसकी WC में मुँह रख कर ज़ोर से सांस ले तो उसका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। एक शख्स को कैंसर था कि उसका कैंसर ख़त्म हो गया। अब आप बताइए, क्या हम ये करामत बयान कर सकते हैं? मैं तो उनका मुँह ही देखता चला गया। ये कह क्या रहे हैं? ये अक़ीदत में इस कदर गुलूफ़ और अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अक़ीदत व गलाज़त में तमयीज़ ही महसूस नहीं हो रही। मैंने उनसे कहा, अल्लामा साहब, आपने उनसे कहा नहीं कि गौसे आज़म के मज़ार की खुशबू से उसका इलाज नहीं हो सकता था। इस्लाम तो हमें तहारत सिखाता है, सफाई निस्फ़ ईमान है। मुसलमान की तबीयत बड़ी नफीस होती है। वो मेरा मुंह तकने लगे। मैंने कहा, अल्लामा साहब माज़रत, आप जैसे अहले इल्म इस तरह के बहरूपियों के हाथों नासमझ बन जाएंगे तो इस नादान कौम को संभालने वाला कौन होगा? वो कोई बुज़ुर्ग के भेस में लॉरेंस ऑफ अरबिया भी तो हो सकता है। ये क्यों नहीं सोचा आपने? वो कुछ देर बैठे और फिर मेरे पास से चले गए। अब आब मन जब अक़ीदत इस हद तक पहुँच जाए कि गलाज़त में शफा दिखाई देने लगे तो कम अज़ कम मिंबर व महराब किसी सेहतमंद जहन के हवाले कर देना चाहिए, वरना इन जैसे के अलामा के होते हुए इस्लाम को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, हाल हमारा ये है, हमारे यूनिवर्सिटी की मरकज़ी मस्जिद में जहाँ तकरीबन फ़ैकल्टी, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स नमाज जुमा अदा करते हैं, वहाँ इमाम साहब हर दूसरे जुमा को सरकार गौसे पाक की करामात बयान करते थे, वो भी ऐसे गलत अंदाज से कि लोग बदजन हो जाएं। एक बार उन्होंने गौसे पाक के धोबी का वाक़या बताते हुए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर जुमा की नमाज के बाद दुआ करते हुए मदद या गौसे आदम मुख्तलिफ निदाएँ नाराबाजी की। एक बार समझाया तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दिया कि डॉक्टर अवैस भाई निदा और इस्तिमदाद के मुनकर हैं, और मैं वजाहतें देता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना मानी और ना ही सुनी। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, ये बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिस तरह के आपके इल्म में है कि आज यकम रबीउल सानी है और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना शुरू हो चुका है, और लोग ऐसी ऐसी करामात उठा के बयान करते हैं कि जिनका न कुतुब के अंदर कोई तसव्वुर होता है और ना ही उनके अंदर कोई ऐसा ज़िक्र मौजूद होता है। अगरचे हम इस बात के कायल हैं कि अल्लाह और रसूल के नेक लोगों को वसीला बनाकर दुआ करनी चाहिए और इससे दुआ कबूल होती है, लेकिन मेरे सामीन व हाज़रीन मोहतरम, असल बात यह है कि जिस तरह हम करामात को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, इससे ना तो हुज़ूर गौसे आज़म खुश होने वाले हैं, ना उनकी मुरीदी का हक़ अदा होने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी सीरत को उजागर किया जाए, आपकी इरशादात, आपके फ़रामीन, आपकी जो ज़िंदगी है, किस तरह आपने गुजारी, इबादत आपने किस तरह की है, दीन इस्लाम को तक़वियत देने में आपने अपना क्या किरदार अदा किया है, इन चीज़ों को बयान करने की ज़रूरत है। और आपकी जो कुतुब हैं उनको उजागर किया जाए और उनको पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, सुना जाए, सुनाया जाए। और
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تعلیمات دی ہیں اس امت کو، ان کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ کرامات بھی حق ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن صرف کرامات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی اس امت کو رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام تر معاملات جو زندگی کے اندر پیش آتے ہیں آپ نے سکھائے، بتلائے، اور اس پر آپ نے عمل پیرا ہونے کا بھی درس دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میری بات کئی احباب کو پسند نہ آئے، کئی دوستوں کو اچھی نہ لگے، کئی دوستوں کو یہ برا لگے کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے میں نے کئی افراد دیکھے ہیں کہ جو بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور ایسی ایسی کرامات بیان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ دیکھیے ناظرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت، اللہ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ زندگی اس دنیا میں گزار کر ہمیں یہ نہیں کہہ کے جاتے کہ آپ نے پیچھے جو ہے نا جھوٹی کرامتیں ہماری بیان کرتے رہنا ہے، اور اکثر لوگ کرتے ہیں اور اتنا اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ کے اس طرح کے واقعات، اس طرح کی کرامات اگرچہ انبیاء سے بھی نہ ظاہر ہوئی ہوں، لیکن وہ اولیاء اللہ کے حوالے سے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اکثر سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے سنا، تو وہ جی میں نے فلاں بندے سے سنا ہے، میں نے وہ فلاں عالم سے سنا ہے۔ اچھا، پھر وہ اس کے متعلق جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ عالم کون ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کسی اس کے کوئی اہل علم شخص ہے، نہ وہ کوئی مستند شخصیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس عالم سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سے یہ پڑھا اور کہاں سے اس کو آپ بیان کریں، جی میں نے وہ ایک فلاں ہمارے بزرگ ہیں جی، میں نے ان سے سنا۔ تو صورتحال جب اس طرح کی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر دین اسلام کا حال کیا ہوگا اور ہماری قوم کس حد تک جا سکتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ ہماری اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس پر کوشش کریں گے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حالات زندگی کو پڑھا جائے، اور آپ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کی سیرت پڑھی بھی جائے، لوگوں کو پڑھائی بھی جائے، سنی بھی جائے، سنائی بھی جائے، اور بچوں کو بھی بتایا جائے کہ آپ کی بچپن کیسے گزرا، آپ نے بچپن کے اندر سچ کیسے بولا۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔